हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आप इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं और कौन-कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें एनवीएस या केवीएस के इंटरव्यूज की, जैसा कि हम जानते हैं एनवीएस में बहुत सारी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आई हुई हैं अक्रॉस द कंट्री और हमारे बहुत सारे मित्र उसमें अप्लाई कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो एक वर्चुअल इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। तो उसके लिए आप कैसे तैयार कर सकते हैं खुद को, उसके अलावा भी ये जो वीडियो है ये इन जनरल आपके लिए बहुत यूजफुल होगा अगर आपने एनबीएस में अप्लाई नहीं भी करा है तब भी, क्योंकि हमने इसके लिए बहुत सारे सीनियर लोगों से बात करी है इंडस्ट्री में, स्कूल्स में। एंड आई माई सेल्फ हैव टेकन थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यूज ऑफ फॉर वेरियस पोजिशंस अक्रॉस द इंडस्ट्रीज। तो वो सारे एक्सपीरियंस को हमने निचोड़ के इसमें डालने की कोशिश करी है ताकि आपको एक गाइडेंस मिल सके कि आप इंटरव्यू के लिए कैसे खुद को तैयार कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आपके वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड में सब्सक्रिप्शन का बटन होता है और आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं मैक्सिमम लोगों के साथ, जिससे सभी को इसका फायदा हो सके जो जो भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं। तो हम आइए शुरू करते हैं कि आप कैसे ऑनलाइन इंटरव्यू हमने स्पेसिफिकली मेंशन करा है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कोरोना की वजह से मोस्टली जो इंटरव्यूज हैं, चाहे वो एडमिशन्स के लिए हो या रिक्रूटमेंट के लिए हो या एनबीएस के हो या केवीएस के हो या प्राइवेट जॉब में हो, ऑनलाइन इंटरव्यूज आजकल हो रहे हैं जो कि हम लोग यूज टू नहीं है उसके। तो कैसे आप उसके लिए खुद को तैयार कर सकते हैं, उस पे हमने प्रकाश डालने की कोशिश करी है। सबसे पहला पॉइंट जो है लोकेशन जो है, आप जब इंटरव्यू देंगे तो मोस्टली आप अपने घर पे ही रहने वाले हैं। तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होगा स्पेसिफिकली। जैसे हम आपस में फ्रेंड्स कभी कैजुअली वीडियो कॉल करते हैं तो हम इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि बैकग्राउंड में क्या आ रहा है। बट अगर आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो एक प्रोफेशनल एंगेजमेंट है, तो आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला ये कि आप कोशिश करें कि जो बैकग्राउंड हो आपके वीडियो में जो आप दिखाई दे वो एकदम प्लेन होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि वहां पे कोई और चीज टंगी है, वो वहां पे दिखना अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरा ये है कि जो आपके बैठने की जगह हो उसके पीछे से कोई निकलने की संभावनाएं ना हो, जैसे आपके परिवार के सदस्य या आपके, अगर आप फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो कई बार लोग पीछे से निकलते रहते हैं और वो वीडियो में दिखने लगता है, जो कि बिल्कुल भी प्रोफेशनली एक्सेप्टेड नहीं है किसी भी तरह के इंटरव्यू में। और खासकर जब आप एक प्रोफेशनल सेटिंग में एक शिक्षक के रूप में साक्षात्कार देने जा रहे हैं, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। तीसरा, आप एक चीज का ध्यान रखें कि जो भी अगर आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका जो कैमरा है वो आपकी आंखों के समानांतर होना चाहिए, आपकी आंखों के लेवल में होना चाहिए। उससे आपका वीडियो आपके अपर अपर बॉडी हाफ उसमें दिखाई देगा और आप एक प्रोफेशनल एक अपीयरेंस उसमें आता है। अगर आप फोन के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट, आपको सजेशन ये रहेगा कि उसको भी आप इस तरह से उसके नीचे कुछ रख लें, सामने टेबल के ऊपर, जिससे उसका कैमरा आपके जो फेस के सामने वो पड़े, आपका अपर बॉडी हाफ उसमें दिखना चाहिए। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि जरा सी अब भी इसमें लापरवाही एक अनप्रोफेशनल एटीट्यूड सामने वाले को शो कर सकती है। दूसरा हम इसमें पॉइंट आता है ड्रेसिंग सेंस, आपको क्या पहनना चाहिए इंटरव्यू के लिए। देखिए, अगर आप फिजिकल इंटरव्यू में जाते हैं तो अंडरस्टूड है कि हम लोग, अगर आप टीचर के लिए जा रहे हैं और आप मेल हैं तो आप पैंट और शर्ट पहनते हैं यूजुअली, या अगर आप लेडी हैं तो आप या तो साड़ी या फिर जो भी सूट सलवार वगैरह पहनते हैं। उस चीज का आप ऑनलाइन इंटरव्यू में भी पूरा ध्यान रखें। वो बिल्कुल भी कैजुअल आपने नहीं होना है, आपने टी शर्ट वगैरह नहीं पहननी है, क्योंकि वो हो सकता है सामने वाला जो इंटरव्यू ले रहा है वो एक सीनियर टीचर होगा, स्पेसिफिकली एनवीएस केवीएस के केस में। तो वो उस चीज को कभी भी एक अनप्रोफेशनल तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप टीचर बनने जा रहे हैं और आपने अपने आप को बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए पहले आपको खुद का रिप्रेजेंटेशन आपने समझना होगा और वो इंटरव्यूअर्स के सामने अपने आप को सबसे बेस्ट पॉसिबल तरीके से दिखाना होगा।
तो कैजुअल्स में ना रहें, सलाह यही होगी। आप शर्ट पहने, आप जो भी फॉर्मल कपड़े लेडीज पहनती हैं, महिलाओं के लिए हैं, वो फॉर्मल कपड़े आप पहने। इनफॉर्मल्स में ना रहें, वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है किसी भी इंटरव्यू में। तीसरा जो पॉइंट है, व्हाट ऑल यू नीड टू एंश्योर बिफोर द इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले किन किन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। एक तो अगर आप कंप्यूटर के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन इंटरव्यू अटेंड करने वाले हैं, तो और अगर आप वाईफाई यूज करते हैं घर में या ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज करते हैं, तो कई बार बीच में लाइट चली जाती है, उस वजह से कनेक्शन डिसरप्ट हो सकता है। तो आपको सलाह ये होगी कि आप कोशिश करें कि जो फ़ोन का वाईफ़ाई है, उसके साथ आप अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को कनेक्ट करें। अगर आप फ़ोन के थ्रू जॉइन कर रहे हैं, फ़ोन के थ्रू ऑनलाइन इंटरव्यू देने वाले हैं, फिर तो वो परफ़ेक्ट है, क्योंकि फिर उसकी बैटरी का आपने ध्यान रखना होगा कि उसमें इतनी बैटरी हो कि वो आसानी से उस ड्यूरेशन तक, वो भी जो भी 15 से 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा वो निकलने वाला है, उस दौरान उसकी बैटरी डाउन नहीं होनी चाहिए। स्पेशली जो वीडियो कॉल होती है, आप किसी ऐप के थ्रू जॉइन करते हैं, तो जो बैटरी का कंजम्पशन है वो बहुत बढ़ जाता है और आपके डेटा का कंजम्पशन भी बहुत बढ़ जाता है। तो डेटा पैक का आपने ध्यान रखना है, 2 से ढाई जीबी कम से कम होना चाहिए। और बैटरी बैकअप, अगर आप फोन पे ज्वाइन कर रहे हैं, मोबाइल फोन पे या लैपटॉप पे, तो बैटरी बैकअप उसमें जरूर होना चाहिए, वो बीच में डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज उससे फिर अगर इंटरव्यू बीच में खत्म हो गया तो हमको नहीं मालूम है ना सामने वाला किस तरह से उसे लेगा, और वो हो सकता है दोबारा आपको मौका दे या ना दे। तो ये बहुत छोटी सी चीज है, बट हमें ध्यान देने वाला है, क्योंकि प्रोफेशनली इंटरव्यू घर से देना बहुत नया फिनोमिनन है जो धीरे धीरे आ रहा है। तो हम में से कोई भी इसका यूज टू नहीं है, इसीलिए हमें इसको इंश्योर करने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आप ऑलरेडी अपने भेज चुके हैं एनवीएस को, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपने पीडीएफ बना के भेज दिया है। फिर भी आपको सजेशन ये रहेगा कि आप भी अपने पास एक प्रिंट आउट निकाल कर रख लें, क्योंकि हो सकता है अगर कोई क्वेश्चन, मान लीजिए इंटरव्यूअर पूछता है कि ये जो पेज नंबर 5 पे आपने लगाया है ये क्लियर नहीं है, यहाँ पे कितने मार्क्स आए थे आपके। तो आपके पास एक रेडी आंसर होना चाहिए या रेफरेंस के लिए कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो आपको ये सजेशन रहेगा कि आप इसको जरूर इंश्योर करें कि आपने भी प्रिंट आउट निकाला है उस पर्टिकुलर पीडीएफ का जो आपने अप्लाई करते वक्त भेजा था, और वो पीडीएफ आपके पास रखा हुआ है, जिससे आप कभी भी उसको रेफर करके इंटरव्यूअर को जवाब दे सके, इन केस अगर वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो। नेक्स्ट इसमें है जो बॉडी लैंग्वेज है और आपके बोलने का और जो बैठने का तरीका है। आपका पोस्चर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए जब भी आप जो भी कैमरा के सामने बैठे हैं, चाहे वो किसी भी डिवाइस का कैमरा है। और आपके जो बोलने का तरीका है, आपने थोड़ा सा अपनी वॉइस को फोर्स करना है उस माइक के अंदर। मतलब एकदम एक लचर एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, एक ढुलमुल व्यवहार नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि और ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ऑनलाइन इंटरव्यूज में। जब आप फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं तो वहां पे जो लोग हैं वो आपको पूरा देख सकते हैं। आप कई बार आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत सारी चीजें कन्वे करती है, लेकिन जब आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं, जब आप कैमरे के थ्रू कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, तो आप नहीं दिख रहे हैं, आपका फेस ही दिख रहा है प्राइमरीली। तो आपका जो पोस्चर है, जो आप जिस तरह से चीजों को बता रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उससे बहुत कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर पड़ने वाला है। तो इस चीज का आपने विशेष ध्यान रखना है, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ सकती है। मतलब या तो आप मिरर के सामने बैठकर प्रैक्टिस कर ले, या फिर आपके फोन का फ्रंट कैमरा ओपन करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और फिर खुद से असेस कर सकते हैं कि आपने क्या गलती करी है, या किस तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव जा रही है या नेगेटिव जा रही है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है लैंग्वेज का, क्योंकि जो एनवीएस की वैकेंसीज हैं या इवन केवीएस की बाद में होंगी, या एनवीएस की परमानेंट पोजीशंस के लिए होगा, ऐसा नहीं है कि आपको फर्राटेदार अंग्रेजी आना जरूरी है, बट फिर भी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में एटलीस्ट बेसिक कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए। और रिकमेंडेशन ये रहेगी कि जो जो टॉप क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अगली स्लाइड में। उसमें उसके लिए आप इंग्लिश लैंग्वेज में बोलने के लिए भी तैयार रहें, प्रिपेयर्ड रहें।
तो बेस्ट जो तरीका होता है किसी भी इंटरव्यू में आंसर देने का, वो होता है सामने वाले की लैंग्वेज में बोलना। जिस लैंग्वेज में इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर वो इंग्लिश में पूछ रहा है तो आपने इंग्लिश में आंसर देना है, अगर वो हिंदी में पूछ रहा है तो आपने हिंदी में देना है, या अगर आप किसी और रीजनल लैंग्वेज में, जैसे मराठी या आप गुजरात से हैं और उस लैंग्वेज में इंटरव्यू चल रहा है, तो आपने उस वर्नेकुलर में उसका जवाब देना है। बट इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है, तो बेसिक क्वेश्चंस आपने इंग्लिश में भी आंसर देने के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ये हमारा सजेशन रहेगा। आपको ऐसा 100% कमांड हो जरूरी नहीं है, और उसका इफेक्टिव कम्युनिकेशन से कोई मतलब भी नहीं है। बट जो बेसिक कम्युनिकेशन है, कम से कम आपने आपको एक्सप्रेस कर पाए, बेसिक सवालों के जवाब दे पाए, वो आपको होना चाहिए, वो आपकी प्रिपेयर्डनेस रहनी चाहिए, अदरवाइज वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट, और इसमें जो लास्ट पॉइंट है हमारा कि आप कैसे तैयारी करें ऑनलाइन इंटरव्यू की, उसमें आपका कॉन्फिडेंस है जो मेरे हिसाब से सबसे जरूरी होता है किसी भी कम्युनिकेशन में, किसी भी फेस टू फेस कम्युनिकेशन में या फिर ऑडियो के थ्रू कम्युनिकेशन में भी। एंड यू नीड टू स्माइल। सो रिगार्डलेस ऑफ जो नॉलेज लेवल क्या है आपका, अगर आपका कॉन्फिडेंस दिख रहा है आपके बात करने में, जिस तरह से आप आंसर दे रहे हैं, अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो जिस तरह से आप एक्सेप्ट कर रहे हैं चीजों को, कि आप और समझने की कोशिश करेंगे, अगर अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो वो और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है। तो ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट रहती हैं, बीइंग कॉन्फिडेंट एंड यू नीड टू कीप दैट स्माइल ऑन योर फेस। अगर आप ये इंश्योर कर लेते हैं तो आप समझिए 50% जंग आप जीत जाते हैं। सभी थोड़ा थोड़ा नर्वस होते हैं हर इंटरव्यू से पहले, बट ये दो चीजें उस नर्वसनेस को पीछे कर सकती है, और एक बहुत ही पॉजिटिव फर्स्ट इम्पैक्ट इंटरव्यू पैनल के ऊपर छोड़ सकती है। तो अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। एक्चुअली वो पूछे जाएंगे या नहीं ये कोई नहीं जानता है ऑब्वियसली, बट अपने एंड पे हम लोग तैयारी कर सकते हैं। और ये हमने पुराने कुछ इंटरव्यूज से और बहुत सारे इंटरेक्शंस के बेसिस पे तैयार करे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं आपके वीडियो में, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आप दुनिया के किसी भी इंटरव्यू में जाइए, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो या एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो या मैनेजर लेवल पे हो या डायरेक्टर लेवल पे हो, ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन होगा जो आपसे पूछा जाएगा। और बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपके एनबीएस के इंटरव्यू में भी ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। जो पूछने वाले का मकसद होता है यहाँ पे, वो दो तीन पर्पस अपने सॉल्व कर रहा होता है। सबसे पहला, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर के थ्रू पहला मौका आपको मिलने वाला है बोलने का। तो वो ये समझना चाहेगा और आपका इंप्रेशन कैसा आप छोड़ते हैं सुनने वाले पे, ये वो देखना चाहेगा। दूसरा, आपका जो आपके जो विचार हैं, जो आपके जो भी आप अपने बारे में बताने वाले हैं, वो आप कितने अच्छे तरीके से उनके सामने रख पाते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपका ग्रामर का यूज कैसा है वहां पे, वो चीज को वो बड़ा क्लोजली असेस करेंगे। और तीसरा, वो जो इंफॉर्मेशन आप देंगे उसी के अंदर से कुछ क्वेश्चंस उठाने की कोशिश करेंगे, जिनके ऊपर आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करी जा सके। तो ये होता है इंटरव्यू लेने वाले का ऑब्जेक्टिव। इंटरव्यू देने वाले का ऑब्जेक्टिव इस केस में होना चाहिए कि आपका जो हाइलाइट्स हैं आपके करियर की, चाहे वो एकेडमिक करियर की हाइलाइट हो या प्रोफेशनल करियर की हाइलाइट हो, वो आप कितने अच्छे तरीके से उनके सामने रखें। और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आप मेंशन करें जिन्हें वो पिकअप करें, आपने उन्हें मौका देना है उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को पिकअप करने का और उस पूरे इंटरेक्शंस को अपने हिसाब से मैनेज करने का। तो ये होता है उसका ऑब्जेक्टिव। अब इसको आंसर कैसे करना है वो हम देखते हैं। आंसर करने के लिए एक तो ये है कि किस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपने आंसर देना है, सबसे पहले आपने क्या बताना है। तो अगर हम मेरे हिसाब से एनबीएस और केबीएस की बात करें, जो हमारे इंटरेक्शंस रहे हैं टीचर्स के साथ, उन्होंने बताया है कि वो जो एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि एकेडमिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस तरह की जॉब्स में, टीचिंग जॉब्स में। सबसे पहले आपको अपने एकेडमिक्स के बारे में बताना है। आप अपनी स्कूलिंग से शुरू करिए, 10th ऑनवर्ड्स, 10th 12th, फिर ग्रेजुएशन की बात करिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करिए।
फिर उसके बाद अगर आपने कोई और हायर क्वालिफिकेशन करा है, एमफिल, पीएचडी, उसके बारे में बताइए। फिर आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताइए। और उसके बाद भी अगर इंटरव्यूअर और सुनने में इंटरेस्टेड है तो आप अपना पर्सनल डिटेल्स भी बता सकते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं और क्या आपको करना पसंद है। तो इसमें और जब आप ये बता रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जो भी आपके अचीवमेंट रहे हैं, मान लीजिए जैसे 10th में आपने कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप करा, या आपकी डिस्टिंक्शन आई, या आपने क्लास में फर्स्ट आए हैं। 12th में भी अगर आपने कुछ पर्टिकुलर अचीवमेंट आपके रहे, या ग्रेजुएशन लेवल पे आपने क्लास टॉप करी, या यूनिवर्सिटी में कोई गोल्ड मेडल आपको मिला, या कुछ पर्टिकुलर आपको रिकॉग्निशन दिया गया किसी भी स्तर पे, वो आपने ज़रूर हाइलाइट करना है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है जो सामने वाले को आपने बताना है। अगर आपके एकेडमिक करियर में इस तरह का कुछ नहीं भी रहा है, मतलब ठीक है आपने 10th 12th ग्रेजुएशन और उसका एक जेनरिक एक रहा है, एवरेज रहा है हम लोगों की तरह, मेरी तरह, तो आप उसको इन जनरल फिर भी आप डिटेल में बताइए। आपने स्कूलिंग कहाँ से करी है, आपका स्कूल किस तरह का था, बोर्ड कौन सा था, और फिर मार्क्स आप छोड़ दीजिए अगर बहुत अच्छे नहीं थे। सेम विद 12th, what was the name of the school, what was the board, and then move on to the graduation। ग्रेजुएशन में आपने क्या करा है, कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट था। यहाँ पे ध्यान रखिए वही सब्जेक्ट फेवरेट बताएं जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, स्पेशली पीजीटी में, क्योंकि हो सकता है उसके ऊपर वो आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे, तो आपकी प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी होने के चांसेस हैं। फिर आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बताइए अगर आपने किया है तो। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा है उसको भी हाईलाइट करें, क्योंकि उसकी बहुत अच्छी वेटेज है यहाँ पे। और उसके अलावा कुछ और ऐसी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, कोई और मेडल आपको मिला है, कोई और पिछले आपके स्कूल में प्रिंसिपल ने कोई अवार्ड दिया है, बच्चों ने कोई अप्रिसिएशन दिया है, उसको जरूर मेंशन करें, क्योंकि वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालने वाला है इंटरव्यूअर के ऊपर। तो ये क्वेश्चन है जो अगर आपका मान लीजिए 15 मिनट का इंटरव्यू है तो शुरू के 5 मिनट आपने इसमें निकालने हैं, आपने एक्सप्लेन करना है, और इंटरव्यूअर को वो पॉइंट्स देने हैं जो वो पिकअप कर सके, और वो इंटरेक्शन फिर आपके हिसाब से मोल्ड हो सके। तो ये क्वेश्चन का आपने बड़े अच्छे से रिहर्सल करना पड़ेगा। आपने शीशे के सामने, या आपने किसी और घर वाले के सामने, या फ्रेंड्स के सामने, या फोन में फ्रंट कैमरा ऑन करके उसकी रिकॉर्डिंग करके, इसका रिहर्सल आप जितनी बार करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और कोशिश करिए कि आप इसे इंग्लिश में, और आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, अगर हिंदी है तो हिंदी, या कोई और वर्नेक्युलर है तो उस वर्नेक्युलर में भी तैयार करें। दूसरा जो प्रोबेबल कोई क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं। तो ये इसके कई सारे एंगल हो सकते हैं आंसर देने के। सबसे सिंपल आंसर हो सकता है जी हमें जॉब की जरूरत है इसलिए जॉब करना चाहते हैं। बट दैट इज नॉट द आइडियल आंसर। आइडियल आंसर इस केस में हमेशा होता है कि आप एजुकेशन सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं, आप बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना आपको अच्छा लगता है, आपको टीचिंग एज अ प्रोफेशन बहुत पसंद है, आपको बहुत कुछ सीखने को इसमें मिलता है, और आपने बहुत कुछ सीखा भी है जो आप सोसाइटी के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आपका जो आंसर है वो एक बहुत ब्रॉडर लेवल पे होना चाहिए। आपने कभी भी उसे, भले ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वही है कि आपने भाई ठीक है हमें जॉब करनी है और हमें पैसे कमाने हैं उसमें, बट ये आंसर नहीं हो सकता है इसको, इस क्वेश्चन का। इंटरव्यूअर कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप ये आंसर दें। आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक बहुत ब्रॉड लेवल का होना चाहिए। आपने बच्चों के साथ, बच्चों से आपको सीखने को मिलता है, बच्चों को आप सिखाना चाहते हैं, आप एजुकेशन सेक्टर में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। कुछ बड़े लेवल के ऑब्जेक्टिव आपके पर्टिकुलरली होने चाहिए। दूसरा आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि मान लीजिए आप जयपुर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कि आप लोकल जयपुर से बिलोंग करते हैं और आप अगले 1 साल तक इस जॉब के थ्रू सीखना चाहते हैं। मतलब सीखना, सिखाना, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, दोज काइंड ऑफ ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स हैव टू बी देयर। सिंपली ये नहीं उसको बोलना है, इंटरव्यू में नहीं बोलना है कि भाई हमें जॉब करनी है और हमें सैलरी चाहिए बस, अभी जॉब नहीं है हमारे पास। अगर नहीं भी है तभी भी ऐसा नहीं बोलना है। इट विल ऑलवेज बी टेकन इन अ नेगेटिव वे, तो डोंट एवर डू दैट, चाहे वो आप किसी भी जॉब के लिए जा रहे हैं। तीसरा प्रोबेबल क्वेश्चन, यूजुअली जो एनबीएस के आई थिंक इंटरव्यूज होते हैं, जहां तक मैं जानता हूं उसमें डेमो क्लासेस भी कराई जा सकती है।
क्योंकि ये इंटरव्यू ऑनलाइन है और मोस्टली कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस के लिए है, डेमो के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं। लेकिन बेसिक क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है ना आपसे, कि अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर, आप कैसे हैंडल करेंगे बच्चों को। तो आपको इस पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अपनी, जो भी आपने बीएड में पढ़ा होगा एजुकेशन के बारे में, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में, कि आप बच्चों को कंफर्टेबल बनाएंगे अपने साथ इंटरेक्शन में, आप बच्चों को एनकरेज करेंगे क्वेश्चंस पूछने के लिए, आप बच्चों को उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाएंगे, आप बच्चों के लिए क्लास को इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे, मोनोटोनस नहीं रखेंगे। तो आपको उन लाइंस पे प्रिपरेशन करनी है कि आप क्लास को किस तरह से हैंडल करेंगे, बच्चों को किस तरह से एक कंफर्ट लेवल पे लाएंगे आपके साथ, और फिर उन्हें एनकरेज करेंगे चीजों को पूछने के लिए। नेक्स्ट इसमें है कि आपने एनवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, अगर आप इवन प्राइवेट जॉब में भी जाते हैं तो आपसे कंपनी पूछती है कि आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप केवीएस में इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्वेश्चन आ सकता है कि आप केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। आंसर बड़ा सिंपल हो सकता है कि भाई केवीएस अच्छी सैलरीज देता है, परमानेंट जॉब है या कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, और मैं लॉन्ग टर्म करियर मेरा अच्छा बन जाएगा इसमें। बट ये आंसर नहीं होता है इस क्वेश्चन का कभी भी इंटरव्यू में देने के लिए। इंटरव्यू में आपको एनवीएस के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए नवोदय विद्यालय समिति का आधार क्या है, गवर्नमेंट उसके थ्रू क्या अचीव करती है, और नवोदय विद्यालय समिति किस तरह से समाज में एजुकेशन को इम्प्रूव कर रही है। क्योंकि हम सभी जानते हैं हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय होता है, जो एंट्रेंस बेसिस पे बच्चों का एडमिशन लेता है, फ्री में बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चे कैंपस में रहते हैं, टीचर्स भी कैंपस में रहते हैं। तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट का सोसाइटी में एजुकेशन का स्तर सुधारने के लिए। तो आपको उस लेवल पे बात करनी है कि आपका जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो एनवीएस के ऑब्जेक्टिव से भी मैच करता है, वो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव से भी मैच करता है। समझ रहे हैं? तो मतलब आपने बात करनी है कि आप किस तरीके से एनवीएस सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है या बच्चों के लिए कर रहा है। आपको ये फॉर्मेट बड़ा पसंद है जहाँ पे आप अपना ज्ञान उनके साथ शेयर कर सकें, उनके साथ सीख सकें, कुछ सोसाइटी में बदलाव ला सकें, या जो समाज का पिछड़ा तबका है आप किस तरीके से उनको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में। तो आपको एनवीएस के बारे में थोड़ा पढ़ना जरूर चाहिए अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं एनवीएस में। ये आपसे एक्सपेक्टेड भी है और ये बड़ा ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आपको एनवीएस में इंटरव्यू आप दे रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि एनवीएस करता क्या है, ये है क्या, कौन इसको चलाता है, फॉर्मेट क्या है, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर इसका मतलब ये है कि आप सीरियस नहीं है उस चीज़ के लिए, और आप सिर्फ एक इंटरव्यू देने चले आए हैं क्योंकि आपने फॉर्म भरा और आपको जॉब चाहिए। वो कोई भी संस्था, कोई भी इंटरव्यूअर कभी भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा और इसको पॉजिटिव तरीके से नहीं लेगा। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है कि अगर आप मान लीजिए पीजीटी इंग्लिश के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको वो सब्जेक्ट के बारे में तो प्रिपरेशन करनी ही है, स्पेशली से ग्रामर के जो एस्पेक्ट हैं, या मान लीजिए जो सामने वाला इंटरव्यूअर है अगर वो भी इंग्लिश सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ टीचर है तो हो सकता है वो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस इंग्लिश के उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए और डिटेल में चला जाए, वो लिटरेचर के बारे में कुछ पूछ ले। आपने क्या पढ़ा हुआ है इंग्लिश लिटरेचर लिटरेचर के बारे में, आप क्या जानते हैं, आपका फेवरेट राइटर कौन सा है, फेवरेट नॉवलिस्ट कौन सा है, कौन सी पोएम आपको पसंद है, या इवन कुछ ग्रामेटिकल आपसे पूछ सकता है कि आपकी जो ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग है वो कैसी है। या मान लीजिए आप ग्रामर को बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे सिंपल शब्दों में, सिंपल लैंग्वेज में। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर आप पीजीटी मैथ्स के लिए कर रहे हैं, अगर आप टीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए कर रहे हैं, यू नीड टू प्रिपेयर योर सब्जेक्ट वेरी वेल, दैट इज द लीस्ट दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। अगर आपकी उस सब्जेक्ट में प्रिपरेशन नहीं है तो फिर आपको टीचर लेके स्कूल को क्या फायदा होगा। या मैं अगर इंटरव्यूअर हूँ और अगर मैं आपसे आपके सब्जेक्ट के कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप उन्हीं का आंसर नहीं दे पाते हैं तो बाकी सारी चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती हैं। फिर आप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे आप अपनी जॉब को जस्टिफाई कर पाएंगे। तो ये तैयारी आपने करनी है, हालांकि टाइम बहुत कम है, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि ये उस सब्जेक्ट आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, या इवन अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा है, उसके बाद कुछ एक्सपीरियंस अगर आपका रहा है, तो आपसे ये तो उम्मीद 100% की जाती है कि उस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड बहुत अच्छी होगी।
नेक्स्ट इसमें है जो जनरल नॉलेज है। अब वैसे टाइम अगर आपके पास है तो आप एक जनरल लेवल की अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन सेक्टर के बारे में, पर्टिकुलरली स्कूल सेक्टर के बारे में जरूर डेवलप करें। ये जो हाल फिलहाल में इंटरव्यू होने वाले हैं, हो सकता है इसके लिए टाइम कम हो, बट फिर भी आप बेसिक चीजें जरूर पढ़ने की कोशिश करें। जैसे नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कंट्री में आई है, बहुत सारे जो फंडामेंटल चेंजेस हैं, आमूल-चूल परिवर्तन जो किए हैं उसने स्कूल एजुकेशन में, उसमें आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, या एटलीस्ट पूरी पॉलिसी आप ना पढ़ पाएँ या ना समझ पाएँ, तो आप कुछ पर्टिकुलर पॉइंट जो हाइलाइट आप कर सकें या बता सकें, उसका आप ज़रूर ध्यान रखें, उसकी आपको डेफिनिटली हेल्प उसमें मिलने वाली है। तो इसमें हो सकता है, हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको ज़रूर हेल्प हुई होगी। वीडियो पे कमेंट करके आप हमसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको उसके उसमें हेल्प करी जाए। हम डिटेल में भी जा सकते हैं इन क्वेश्चंस के, अगर आप चाहें तो। और आप ये वीडियोस ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिए और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे वो लोग इसका भी लाभ उठा सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।